आप सब देख रहे हैं इस समय सारे शहर के आईसीयू बेड्स फुल होते जा रहे हैं। मरीजों को कई बार ऑक्सीजनेटेड बेड ढूंढने के लिए 2-2, 4-4 घंटे तक शहर के चक्कर काटने पड़ते हैं, एक अस्पताल से दूसरी अस्पताल भागना पड़ रहा है। इसका प्रमुख कारण कहीं न कहीं हम और आप ही हैं, जिन्होंने सही समय पे सावधानी नहीं ली, सही समय पे टेस्ट नहीं कराया और सही समय पे हॉस्पिटल रिपोर्ट नहीं किया। देखिए, ये बात सदियों से चली आ रही है, जिस बीमारी को जल्दी पकड़ा जाता है उसका इलाज उतना आसान होता है। जिस बीमारी को हम अपने शरीर में घर करने देते हैं, फैलने देते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करने देते हैं या बहुत सीवियर होने देते हैं, उसका इलाज उतना ही कठिन होता है। मरीज को तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है, इलाज करने वाले डॉक्टर के लिए भी वो एक मुश्किल सिचुएशन होती है। तो रिक्वेस्ट इस समय सबसे एक ही है कि पहला प्रिकॉशंस लेना है। प्रिकॉशंस मतलब अपने आप को ये इन्फेक्शन ना हो, इसका ध्यान रखना है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना और अनावश्यक बाज़ार में घूमना प्लीज़ और प्लीज़ बंद कर दें। इस समय अगर मैं शहर में निकल जाऊं तो मुझे ट्रैफिक देख के ऐसा कहीं नहीं लगता कि शहर में किसी इंसान को कोरोना का डर है, या तो वो कोरोना को भूल गए या डर नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, इस समय पूरे के पूरे आईसीयू भरे हुए हैं। एक समय था जब हमारे आईसीयू में कोई फ़ोन करता था कि एक बेड है, हम कह देते थे हाँ है बेड, आ जाइए आप। ये सिचुएशन थी अप्रैल और मई में। आज अगर मुझे कोई फ़ोन करता है आईसीयू में बेड है तो मुझे कहना पड़ता है मुझे समय चाहिए, या तो मुझे मना करना पड़ता है या मुझे समय चाहिए, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो ये सिचुएशन का रीज़न यही है कि हम अस्पताल लेट जा रहे हैं, बीमारी का इलाज सही समय पे चालू नहीं करवा रहे हैं, टेस्ट से अपने आप को दूर रख रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, टेस्ट कराने में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है आज तक, बीमारी जल्दी पकड़ में आएगी। दूसरी चीज़, अभी ज़्यादा से ज़्यादा मरीज जो आईसीयूज़ में आ रहा है वो या तो पहले से ही डायबिटिक है, जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ था, या जिनका किडनी के मरीज़ थे जो कि डायलिसिस पे थे, या जो कैंसर के मरीज़ हैं जिनका इलाज चल रहा था, या जो हार्ट के पेशेंट्स थे। अब कहने में ये आता है कि ये तो दिन भर घर में थे, उनसे पूछो इनको इन्फेक्शन कैसे हुआ, तो रिलेटिव्स का एक कॉमन आंसर होता है, सर ये तो 6 महीने से घर से नहीं निकले। एग्रीड, वो 6 महीने घर से नहीं निकले, पर आप और हम दिन भर शहर में जो घूम रहे फिर रहे और आज़ादी मना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। हम इन्फेक्शन अपने साथ लेके जा रहे हैं। हम तो स्ट्रॉन्ग है, हमारा इम्यून मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, वो इन्फेक्शन हमारे अंदर आ रहा है, माइनर सिम्टम्स देके शायद चला जा रहा है, पर हमारे पेरेंट्स की इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है। उनको प्रोटेक्ट करना हमारी जवाबदारी है। अल्टीमेटली परिवार का एक सदस्य भी आईसीयू में होता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, और जिसका लॉस होता है वो फैमिली ही जानती है उसका कितना लॉस हो रहा है। डेथ्स बढ़ रही हैं, संभलने का समय है। हालांकि हम लेट हो चुके हैं, पर अभी भी नहीं संभले तो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दूसरी चीज़, लोगों को बड़ी खुशी होती है कि डेथ रेट बहुत कम हो गया। एक समय पे डेथ रेट 20% था, 5% आया, 3% आया, 2% आया, नेशनल मोर्टेलिटी 2 पे चल रही है। छत्तीसगढ़ की इट इज़ बिलो 1%, एग्रीड इट इज़ बिलो 1%। आप भी प्रिकॉशन ले रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, रिसोर्सेज भी डेवलप हो गए हैं, तैयारी भी अच्छी हो गई, पर देखिए 100 में से एक मरता है। एग्रीड, 100 में से एक मरा, पर वो जो एक मरता है वो अपने पीछे कितने लोगों को छोड़ जाता है, ये हम लोग बहुत करीब से देखते हैं आईसीयू में। जिस एक की डेथ होती है, किसी के छोटे बच्चे होते हैं, किसी के घर में वो अकेला कमाने वाला सदस्य होता है, उसके भाई और बहन भी उस पर डिपेंडेंट होते हैं, किसी के बूढ़े माँ बाप उस पर डिपेंडेंट होते हैं, किसी की वाइफ डिपेंडेंट होती है, बच्चे तो डिपेंडेंट होते ही हैं। किसी का जवान, आज सुबह की बात है, एक ओल्ड बहुत बूढ़ा पिताजी अपने बेटे को पेंड्रा से यहाँ तक लेके आया था, इस उम्मीद में कि हम शायद कुछ कर पाए, पर आने में इतनी देर हो गई कि हम शायद 12 या 14 घंटे तक ही उसको ज़िंदा रख पाए। उसके बाद हमें हार माननी पड़ी। आखिरी में उस बूढ़े पिताजी ने मुझे एक ही चीज़ बोली, डॉक्टर साहब इतना दूर आए पर कुछ हो नहीं पाया, हमने पूरी कोशिश की, पर इतना दूर आने में समय क्यों लगा। मेरा सबसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, इतना समय क्यों लगा। आज उस बूढ़े पिताजी के पास उसके बेटे के अलावा और कोई सहारा नहीं है। वो इकलौता बच्चा था अपने माँ बाप का। पिताजी की उम्र 60 के करीब रही होगी, बूढ़ी माँ घर पे है, अब उन दोनों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो देखिए, हम लापरवाही न करें। वो नंबर्स में भले डेथ 1% से कम दिखती है, पर उस फैमिली के लिए वो एक डेथ बहुत बड़ा लॉस होता है, और वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ और प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें।